डॉक्टर ने बोला तेरे को स्ट्रेचर लेके आ, तेरा डॉक्टर ने बोला। पहुंच गए बेटा, रो मत, पहुंच गए बेटा। अब बेटा पहुंच गए बेटा हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर अंकल आएंगे और मेरे बेटा को ठीक कर देंगे। कुछ ना होगा। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, बस थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, डॉक्टर आ रहे हैं। बस बेटा बस ठीक हो जाएगी। किधर दर्द हो रहा है? आगे बेटा, डॉक्टर आगे, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सांस लो। रोते नहीं है बेटा। क्या खाया था बेटा तूने? क्या खाया था? बच्चे ने आखिरी में क्या खाया था? कल से हमारी छोरी ने कुछ नहीं खाया। सिस्टर तुरंत इसका एक्सरे करवाओ। अरे डॉक्टर साहब वो गांव वाले डॉक्टर ने कहा कोई डॉक्टर शर्मा इलाज करेंगे, आप उनको बुलाइए। आपके कहने का मतलब है सर के.डी. शर्मा, जो कि इस अस्पताल के मालिक है। तो हमारी छोरी का इलाज बड़े डॉक्टर से ही करवाने हैं। अब आपकी छोरी का इलाज छोटे डॉक्टर से ना कराएंगे, बुला के लाओ उनको। देखिए आप लोग शांत रहिए। देखिए इब रात के 2 बज रहे से शर्मा सर तो वैसे ही ना मिल पाएंगे, वो तो सवेरे ही बैठते हैं। सवेरे ही आते। डॉक्टर साहब हमारी छोरी का इलाज बड़ा डॉक्टर करेगा, पैसे चाहे कितने लाग जाए, बस आप जाओ बड़ा डॉक्टर ने बुला के लाओ अभी। हाँ बेटा बड़ा डॉक्टर इलाज करेगा मेरे बेटा। हाँ बहुत दर्द हो रहा था उस लड़की के। ये अलवर के डॉक्टर है, तो वहाँ पे एक बुढ़ा और बाकी छोरी छोटी सी, मतलब बाकी बेटा की छोरी, मतलब दादा था उसका वो, तो वो लेके आया उसको। हमारा आज का एपिसोड कुछ खास है, और खास इस तरह से कि हर एपिसोड में आप अक्सर सिर्फ एक ही कहानी देखा करते हैं, लेकिन इस मर्तबा इस एपिसोड में आप 3 मुख्तलिफ यानी अलग अलग कहानियां देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की और अपनी पहली कहानी की, जिसमें अपराधियों के नए मोडस ऑपरेंडी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारी छोरी ने कुछ निगल लिया है, वो चीज काट के हमने दे दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो चीज लेकर जाएगी तो छोरी भी ठीक हो जाएगी। मैं काम करो, जाकर ओपीडी में पेशेंट्स को चेक करो, मैं इनसे बात करता हूँ। ओके सर, ओके। आपकी छोरी ने कुछ सिक्के जैसी चीज निकल ली है। हाँ सिक्का ही निकल लिया है। सिक्का जो है आंतड़ियों में फंस गया है, उसी से पेट दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर साहब सिक्का तो सही सलामत बाहर आ जाएगा ना? हाँ, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उसको दर्द की दवाई दे देते हैं, सो जाएगी, कल सुबह ऑपरेशन कर देते हैं। अरे डॉक्टर साहब सुबह किसने देखी है? आप यही हैं, हम यही हैं, बच्चे यही हैं, अभी ऑपरेशन कर दो, सिक्का बाहर आ जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। और पैसे की चिंता मत करो आप, पैसा चाहे जितना भी लग जाए, बस बच्ची ठीक हो जाए, सिक्का बाहर आ जाए, और क्या चाहिए हमें? हैं? ठीक है, तुम लोगों ने 50,000 तो जमा कराई दिए, 50,000 और जमा करा दो, फिर ऑपरेशन कर देते हैं। अरे बड़े डॉक्टर के ऑपरेशन करने के यही चार्जेस होते हैं। सर वो बच्ची के फादर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करते वक्त वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहना चाहते हैं। Tell him, it's not possible. अरे आप अंदर कहाँ आ रहे? डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब ऑपरेशन हमारी आंखों के सामने ही होगा। आपने फीस चाहिए थी ना, हमने फीस दे दी। ऑपरेशन हमारी आंखों के सामने ही होगा, नहीं करोगे तो हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, आप बाहर निकलिए। आपको पैसे दिए हमने, ऑपरेशन हमारी आंखों के सामने ही होगा, बस। ये नहीं होगा, आप बाहर निकलिए प्लीज, बाहर चलिए। प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, आप बाहर चलिए। प्लीज चलिए, बाहर निकलिए सर प्लीज चलिए। बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कर दो।
डॉक्टर साहब कहाँ से आया, इस बात का क्या मतलब? हमारा सिक्का हमें दे दो, हमने आपकी फीस दे दी। अरे एंटीक सिक्का है ये, सदियों पुराना। मारी छोरी मारा सिक्का तन्ने कहे नया है या पुराना? हाँ, तुम लोगों को ये बात पहले से पता थी ना कि बच्ची ने जो चीज निगली है उसकी कीमत क्या है? नहीं तो ये तमाशा नहीं करते हॉस्पिटल में यहाँ पर। डॉक्टर साहब हमारा सिक्का हमने दे दो, हम चले जाएंगे। आपने वादा करा था कि सिक्का निकाल के वापस दे दोगे, गरीबों के साथ बेईमानी कर रहे हो आप। ये सिक्का तो अब मेरे पास ही रहेगा जब तक मुझे ये नहीं बताते कि ये सिक्का तुम्हें मिला कहाँ से। बदतमीजी कर रहे हो आप। ये सिक्का हमारा दे दो, हम गरीब हैं पर कमजोर नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगे तुम। एक फोन लगाऊंगा ना तो पुलिस अपने आप मिलवा लेगी। ठंडे दिमाग से सोच लो, बात कर लो और बता दो इसके बदले में क्या लोगे। चल बाबू। सलीमा ठीक है बाबू, एक सिक्का देकर जान छूटने लग रही है, छुड़वा ला। मार दौरा बतेरे पड़े, जिस डॉक्टर ने पुलिस बुला ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो मिलने लग रहा है ना लेकर लेकर ले आ रहे थे। चीख चीख के बता दे सबको कि हमारे हाथ खसना लग गया है। हाँ मनसुख जी, सुबह दुकान पे मिलोगे? तो जरूरी काम है, आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, जो सिक्का है 100% खरा, काफी पुराना भी है, बहुत ही एंटिक पीस है। अरे यो मार्केट में मिले कहाँ है? यो नायाब चीज ये हाथ लग कहाँ से गई, जो बताओ मैंने। खा ले। मैं तो ना करती, घर चलो। तुम्हारी बच्ची कुछ तो खा ले, मैं कुछ ना खाया है। क्या खाएगी बोल? पकौड़े खाएगी है? खाएगी? कुछ तला हुआ मत खिलाओ इसे। डॉक्टर शर्मा से बोलो हमारी छुट्टी करो, हम घर जाएंगे। बट डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि अब इस बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आप एक बार डॉक्टर शर्मा से बात कीजिए। अब मुझे इस सिक्के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कि मुझे तो अब पूरा खजाना चाहिए। खजाना? कौन से खजाने की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब आप? हम तो किसान आदमी हैं, खेती करके गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास खजाना कहाँ से आएगा? अच्छा, तो ये क्या है? चीख चीख के बता दे सबको कि हमारे हाथ खसाना लगा है। बेवकूफी। हमारी छोरी को तब तक डिस्चार्ज नहीं करूंगा जब तक मुझे उस खजाने तक नहीं ले जाते। जवाब पे लगाम नहीं है सारे, देख लिया नतीजा। अरे हमारा खजाना है, हमारे खेत में निकला है, हकदार हम है, मालिक हम है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा, बताऊं क्या कर सकता हूं? एक फोन पुलिस को मिलाना है, एसएसपी दोस्त है मेरा, सारा खजाना थाने में और तुम लोग जेल में। मुझे तो मेरा 20% मिल ही जाएगा। और सुन, दूर दूर के तो तके मत मुझे। और ये रिपोर्ट और दिखवा दूंगा कि लड़की के पेट में जहर मिला है। तुम दोनों ने उसको मिलके मारने की कोशिश करी है और रिपोर्ट के चक्कर में कम से कम 10 साल अंदर जाओगे। और बाबा, अपनी उम्र तो देख, इस उम्र में तो वहां से ही सीधा। अरे पर झूठ है ये सब तो। अब डॉक्टर हो के ऐसा नहीं कर सकते। अब डॉक्टर हो के। डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी साहब, इस खजाने से हमारी उम्मीद जुड़ी है, हमें कर्जा चुकाना है, हमने हमारी जमीन तो गिरवी रख के उसका छुड़वानी है। अरे बाबा, तूने तो मुझे गलत समझ लिया।
इतना भी बेदर्दी नहीं हूं मैं। कीमत दूंगा उस खजाने की। अच्छा ये लो, इलाज भी मुफ्त है। अब ये तो बता दो ऐसे और कितने सिक्के हैं तुम लोगों के पास? इन सिक्कों की कीमत आज के सोने के भाव से ना होगी। इनकी कीमत तो ब्लैक मार्केट में है, यहाँ ऑक्शन में। अरे डॉक्टर साहब, एक एक सिक्का 50-50 लाख रुपए का हो सकता है। तो विदेशों में बहुत डिमांड है इसकी। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो मालामाल हो गए। पूरे 1 करोड़ से गिन लो। अरे बेटी बेटी अंदर आराम कर रही है डॉक्टर साहब। ये उसकी पर्चीज है, दवाई लेते रहियो, इलाज में कमी ना आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। राम राम। चलो जो भी नकली है, मेटल पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसकी कीमत तो चिल्लड़ में भी ना है। एक भी असली ना है। मैंने को जो गड़ा हुआ खजाना मिला किधर से? इसे चेक करो। ये सोना असली है। अब आपको इसकी टेस्टिंग करानी नहीं चाहिए। क्या पता कि कितना पुराना है भी कि ना है। हो सकता है किसी कारीगरी के हाथ की सफाई हो। हाँ हेलो, एक डॉक्टर है हमारा अलवर में, तो उसके पास एक फैमिली आई, कोई हस्बैंड वाइफ और एक उसकी लड़की थी। लड़की कह रहे पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे क्या हो गया? कह रहे इसके पेट में देखो, एक्सरे कराया तो एक सिक्का निकला सोने का, उसके पेट में सिक्का था। वो डॉक्टर ने कहा ये कहाँ से है? कह रहे हमारे पास तो ये खेत में निकले कम से कम इतने सारे। तो कह रहे हैं, कह रहे मोह दे दो। और कहने लगे तुझे क्यों दे दे हम? कह रहे मैं पैसा दूंगा। कह रहे कितने? तो 1-1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया तय हुए और लेके छूमंतर कुछ भी ना मिला। वो लुट को बेचारा वो बर्बाद हो। डॉक्टर रो तो फिर रो परेशान है बेचारा, बहुत मेरे जानने वाला परेशान है, बहुत परेशानी। हरियाणा के मेवात इलाके में इस वक्त टटलू काटने का चलन आम है। टटलू काटना यानी बहुत शातिर, बहुत 420 तरीके से अपने शिकार को ठग लेना। ये अपराधी बहुत ही नए नए अंदाज से, नए नए तरीकों से इस वक्त मुल्क में ठगी कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये टटलू काटने वाले लोग हाईवेज पर जेसीबी लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि खेत की जुताई के दौरान, खेत में खुदाई के दौरान ये सोने के सिक्के या कीमती या एंटीक चीजें इन्हें बरामद हुई हैं। अगर आपको भी कोई इसी तरह से कीमती चीज बहुत सस्ते दामों में बेच रहा है तो सतर्क हो जाइए। आइए एपिसोड की अब अगली कहानी की तरफ रुख करते हैं। बेशक सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अनजान लोगों से मुलाकात के परिणाम घातक साबित हो सकते हैं।
माँ चलिए चलिए माँ, आपकी दवाई का टाइम हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो छुट्टी पे गई। तू आज क्लिनिक नहीं गई? अरे माँ, वो शांति छुट्टी पे गई है ना, इसलिए मैंने ऑफ लिया है। चलिए मैं आपका स्पंज कर देती हूँ। नहीं आज रहने दे बेटा, कभी कभी तो तुझे छुट्टी मिलती है ना। तू एक काम करता है, एक कप अपने हाथ से बनी चाय मुझे पिला दे। अदरक वाली अदरक वाली अभी लेकर आती। हेलो मैडम, मैं 24x7 कोरियर सर्विस से बोल रहा हूँ। मैडम आपका एक पार्सल है जो सीज हुआ है। मेरा कोई पार्सल नहीं, रॉन्ग नंबर। बेटा चल। हाँ माँ आई। लीजिए माँ, आपका गर्मा गर्म चाय तैयार। आई उठिए। माँ आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो मैडम, अंचल छाबरा आप ही हैं, है ना? जी। बंगलो नंबर 506 मॉडल टाउन फरीदाबाद, ये आप ही का एड्रेस है? हाँ ये एड्रेस मेरा ही। ये पार्सल आप ही ने भेजा है ना? तो ये अब मुंबई पुलिस के पास है। ये लीजिए, पवार साहब से बात कीजिए। पवार साहब। हेलो मिसेस आंचल छाबरा, इंस्पेक्टर पवार बोलते हुए मुंबई पुलिस से। आपको यहाँ आना होगा। सर कैसा पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा है। मैडम पार्सल पे आपका ही नाम, नंबर, एड्रेस है। लेकिन सर बात क्या है? वो आपके नाम से ताइवान से एक पार्सल आया, उसमें आपके कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और 140 ग्राम ड्रग्स भी मिला है। लेकिन सर डेफिनेटली आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा कोई पार्सल नहीं है और ताइवान में तो मेरा कोई पहचान का भी नहीं है। वो सब आपको इधर आना होगा हमारे थाने में और हमारे सीनियर से बात करनी होगी। लेकिन सर अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद से लोग मुंबई में आते नहीं है क्या? और पार्सल यहाँ सीज हुआ है हमारे जुरिडिक्शन में, तो यहीं आना होगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो मैडम। हेलो हेलो सर। हेलो मैडम, लगता है आप इस मैटर को बहुत हल्के में ले रही हैं। ड्रग्स का केस है ये, अभी तो ये मैटर नार्कोटिक्स के पास जाएगा। सर डेफिनेटली आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा ड्रग्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन नार्कोटिक्स वाले सब सच उगल वाले थे। सर प्लीज आप अपने सीनियर को बुला दीजिए, मुझे कंप्लेंट करनी है। हाँ तो ठीक है ना, कर लो कंप्लेंट, कर लो। हमारी सीनियर भी यही बोलेगी। एक मिनट थांबा। अरे तांबे, एक काम कर, देविका मैडम ने बोलो। हेलो, देविका मैडम आ रही है। तब तक आप एक काम कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन लिंक भेजता हूँ, उसमें आप अपनी काउंटर कंप्लेंट डिटेल के साथ भेज दीजिए। प्लीज फोन उठा लेना, बहुत अर्जेंट है। The number you are trying to call is currently busy. हेलो। हाँ जी मैडम। सर मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। ठीक है, हमारी देविका मैडम आपको वीडियो कॉल करेंगे। विनीत प्लीज कॉल करो। पवार मैडम को बताया क्या?
उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने में हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनेगा। मैडम, इन सभी एक्टिविटीज में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, तो आपने कंप्लेंट दर्ज करवा दी? जी। तो मैडम ऐसा है कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है और ऊपर से आपके नाम का नए 23 बैंक अकाउंट भी खुले हुए हैं। मैम, ये सब आप क्या बोल रही है? आपका प्रोफेशन क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन की डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर बनकर आप ये ड्रग्स का धंधा करती है? ताइवान के अलावा और कहाँ ड्रग्स बेचती है आप? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी डिटेल्स कैसे मिली हमें? दिल्ली में नारकोटिक्स वालों से बात हो गई है मेरी, वो पता लगा लेंगे। पहले आप हमें ये बताइए, आपके जॉइंट अकाउंट में जो उस्मान खान है उसे आप कैसे जानती है? मैडम, मेरा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं और मैं किसी उस्मान को नहीं जानती हूँ। मेरा कंपनी का अकाउंट है मेरे क्लिनिक के नाम से, जिसकी मैं सोल ओनर हूँ। मैडम, हमारे पास आपकी डिटेल्स है सारी। उस्मान खान और योगी दामले के साथ आपके नाम पर नया जॉइंट अकाउंट खोला गया। आपको पता है ना उस्मान खान के कितने केसेस में वांटेड है? मैडम, मुझे कोई फंसा रहा है, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। मैडम, 23 नए बैंक अकाउंट खोलने में आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। आपके अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है और फिर उसके बाद यही पैसा 3 गुना होकर आपके अकाउंट में वापस आता है। मैडम, मेरे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ये तो आप कोर्ट की पेशी के टाइम बता देना, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। मैडम, कुछ कीजिए, ऐसे केस में मेरा नाम आ जाएगा तो मेरी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। प्रैक्टिस तो तब करेंगे आप जब बाहर निकलेंगी। ऐसे केसेस में कम से कम 10 से 15 साल की तो जेल हो ही जाती है। मैडम, मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन कर ले? ये देखो, ये आपके पूरे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है, ये है हमारे पास। मैडम, मेरे पास पासबुक है। ठीक है, फिर आप आपके पासबुक का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का फोटो भेज दीजिए। 1 मिनट। माँ, इसे संभालो। क्या बात है, बड़ी टेंशन में लग रही हो? मैं आ रही हूँ माँ। ना बच्चे, ना रोना। अच्छा, हेलो मैम, सेजल जी आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहती है, उन्हें कब का टाइम बताऊं? सारिका, आज सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। आई मीन सम क्राइसिस। मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करके तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके मैम। मैडम, आप बार बार कहाँ जा रही है? आई एम सॉरी मैम, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी, मैं अब किसी का कॉल नहीं उठाऊंगी। मैडम, आपने जो पासबुक का फोटो भेजा है ना, उसमें सिर्फ आपका नाम है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी हाल फिलहाल में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो हमें वो अपडेटेड भेजिए। नहीं मैडम, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप मुझे पूरी बात बोलने देगी? बीच बीच में बोलना बंद कीजिए। आई एम सो सॉरी। आरबीआई के सीनियर ऑफिसर किशोर कदम सर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। हाँ जी किशोर जी, मैडम को बताइए। मैडम, आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन के लिए 3 लोगों को ओटीपी जाता है और तीनों ओटीपी इंटर करने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो बाकी के 23 अकाउंटों में भी सेम प्रोसीजर है मैम ट्रांजैक्शन के लिए, और अभी तक इन 23 अकाउंटों से करीब 450 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। 450 करोड़ का? लेकिन सर, मुझे दूसरे अकाउंट का तो नहीं पता, लेकिन कल मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी जिसके लिए मुझे किसी की ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैडम, आप फिर अपनी अपनी बोली जा रही है। सॉरी मैडम। 1 मिनट मैम, अभी पता चल जाएगा। 1 सेकंड। मैम, आपको एक लिंक दे रखा है हमने, आप उसमें अपने अकाउंट डिटेल डालकर लॉगिन कीजिए। ओके ओके सर, मैंने लॉगिन कर दिया, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। देखो देखो, घंटी घंटी। अभी आपको एक ओटीपी गया होगा। 4565। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। हेलो हेलो, हेलो, जी हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती है, बाय प्रोफेशनल डॉक्टर है वो। तो छोटा सा एक हॉस्पिटल चलाते हैं,
तो उनके पास एक दिन फोन आया, कह रहे जी हम ईडी से बोल रहे हैं और आपको जो है बॉम्बे आना पड़ेगा। बोले क्यों आना पड़ेगा? बोले जी आपके बैंक में ड्रग्स की ट्रांजेक्शन आ रही है, ड्रग्स का लेन देन चल रहा है आपके यहाँ पे। अरे नहीं, हमारा ऐसा काम ही कुछ नहीं, हम छोटा सा ऑफिस चलाते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। तो इसके बदले में कह रहे नहीं आपको आना पड़ेगा, आपका बहुत गड़बड़ है। तो ऐसे 2-3 दिन उसका हरासमेंट करते रहे। ऐसे करके उन्होंने बैंक अकाउंट ले लिया उनसे, पूरा डिटेल लेने के बाद में बोले OTP पिन ले लिया, और लेने के बाद में उनका जो पैसा था करीब 4.5 करोड़ रुपया वो निकाल लिया पूरा। और इस तरह से वो परेशान करते रहे। और आज के डेट में कोई लेडी परेशान है कि इसके बाद जब इसका फ्रॉड हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ मैं। देखिए किस तरह से शातिर अपराधियों ने खासी पढ़ी लिखी डॉक्टर का टटलू काट दिया, यानी कि उसे बेवकूफ बना दिया। याद रखिए ये शातिर अपराधी कम ही पकड़े जाते हैं, और अगर कभी कभार गलती से पकड़े भी गए तो ये फिर बहुत जल्द जमानत पर रिहा होकर वापस अपराध में लिप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बचाव ही एकमात्र तरीका है, आगाह रहना ही आपका मकसद होना चाहिए, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद और उद्देश्य है। आइए एपिसोड के अगले चरण में चलते हैं, जहां सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे मुख्तलिफ आपराधिक वारदातों का संज्ञान लिया जाए। हेलो बोलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहा था? माँ, मैं ऑफिस में हूँ ना। आपको एक बात बताओ, विवाहशादी.com पे तुमको प्रोफाइल बनाए कितना समय हो गया? पास वाले शर्मा जी की लड़की को 1 महीना हुआ तो उसका शादी भी तय हो गया। अगले महीने ना तुम 30 का हो जाओगे। शादी वादी तुमको करनी है कि नहीं? माँ सुनो तो सही। तुम हमारा सुनो, कितने लड़कों से मिला है अभी तक तुम? अच्छा तुम ये तो बता सकते हो ना कितने लड़कों को शॉर्टलिस्ट किए हो? माँ मैं ना अभी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, ठीक है? मैं ना घर पहुँच के आराम से तुमसे बात करती हूँ। गोलू गोलू एकदम बोका में। ओहो मैडम आइए। हाय हाय, यक, ये क्या लाई हो? घास फूस। यार मोमोज नहीं लेके आ सकती थी? एनीवे, मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, खाएगी? नहीं। क्या? आई एम ऑन डाइट। पता है। मैगी इज रेडी। और ये रहा तेरा घास फूस, लो चलो। वैसे आर यू श्योर कि तुम्हें मैगी नहीं खानी? नहीं खाना। फाइन बाय मी। हेलो, घर पहुंच गया? देखो तुम्हारे बाबा से अलग होने के बाद हमको तुम्हारा बहुत चिंता लगी रहती है। हमारा आंख बंद होने से पहले कम से कम हमारे दामाद से मिलवा दो तुम। माँ सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई पसंद है। हाँ? पसंद है? कौन है? कहाँ मिला? दिखता कैसे? कितना कमाता है? उसका नाम रजत है, वो दिल्ली का रहने वाला है, पर अभी टर्की में जॉब कर रहा है, डायमंड कंपनी में जॉब करता है। और हम लोग पिछले 2 महीने से विवाहशादी.com पे बात कर रहे हैं। 2 मिनट? और जब वो इंडिया आएगा तब हम लोग मिल भी लेंगे। अरे तो कम से कम उसका माँ बाबा का नंबर दो, हम उनसे बात कर लेते। माँ अभी हम लोग को तो एक दूसरे को जानने दो, एक दूसरे को पसंद करने दो, फिर बात करेंगे ना पेरेंट्स से। अच्छा कम से कम दामाद का फोटो भेज दो, हम देख लेंगे। हाँ भेजती हूँ। अच्छा मैडम,
अभी समझ में आया कि मैडम पिछले 1 महीने से घास फूस क्यों चल रही हैं। यार जो मेरे होने वाले जीजू इंडिया आएंगे ना, तो मैं तुम दोनों के घासों से पार्टी पे लेके चलूंगी, जहाँ पे डीजे रिया प्ले करे। चलेगी ना? हाँ। I'm so happy for you. दिखा तो सही, फोटो दिखा। Oh my God, sexy. खूब वालो दामाद। मम्मी का भी मैसेज आया। हाँ भाई दिखाओ, सासू माँ को दामाद जी पसंद आए हैं कि नहीं। कर देती हूँ। देख अगर तुझे नहीं करना तो मत कर, मुझे तो अपने जीजू से वीडियो कॉल करना है। नहीं 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 प्लीज नो, तुझे मेरी कसम, मेरा फोन रिटर्न, मेरा फोन दे। यार तू इतना कॉन्शियस क्यों होती है? I need some time यार। See, if he is a good soul, he will like you for your heart. पर वैसे भी यार इतना सेक्सी और हैंडसम है, तो कंट्रोल कैसे कर रही है? तो नहीं समझेगी यार, लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उफ, कि तेरा इमोशनल अत्याचार। कुछ नहीं हो सकता तेरा फट्टू। Anyway, bye. बाय। मुनमुन चल, जल्दी से उठ जा। मुनमुन उठ जा और खाना खा ले, चल। यार नहीं खाना यार मुझे। देख चुपचाप मुंह बंद करके खाना खा ले, वरना एक चपेट मार देनी मैंने तेरे। और बंद कर यार अपने एक क्रैश डाइटिंग। भाई बीपी लो हो गया था तेरा, अगर मैं घर पे नहीं होती ना तू ऊपर निकल लेती। चल अब उठ, उठ जा, चल उठ, ये ले। नहीं खाना। खा यार, और अपनी डाइटिंग वाइटिंग ना छोड़ दे, खाना खा। क्या खा डाइटिंग? 2 किलो वजन भी लॉस नहीं हुआ है मेरा। रजत भी इंडिया आने वाला है। यार वो समझदार होगा तो समझेगा ना कि वेट कम करने में एटलीस्ट 6 मंथ्स जाते हैं। और वैसे भी तेरी शादी तक हम तेरा वजन कम करा देंगे, तो फिक्र क्यों कर रही है? अभी तो खा। नहीं खाना ना यार, तू ऐसे क्यों कर रही है? ऐसे कैसे नहीं खाएगी तू? हेलो। हेलो, मुझे इस नंबर से कॉल आया था। मैडम आप मुनमुन सेन बोल रही हैं? जी हाँ। मैडम आपको फेडेक्स से एक पार्सल आया है, आपको उसकी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। मेरा पार्सल किसने भेजा है? मैडम किसी रजत सिन्हा ने भेजा है टर्की से। अच्छा, पर मैं तो अभी वहाँ नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकती हैं। एक बार पार्सल क्लियर हो जाएगा तो आपको कल तक डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, कितना अमाउंट है? मैडम फीस है आपकी 38,525। क्या 38,000? सीरियसली? मैडम पार्सल का वेट 6.85 kg है और वो टर्की से आया है। अच्छा ठीक है, आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ओके मैडम।
हेलो मैडम आपके पार्सल की स्क्रीनिंग हुई है और पता चला है कि अंदर स्टोन है। स्टोन है मतलब? कपड़े सॉफ्ट टॉयज के साथ स्टोन है, शायद डायमंड हो सकता है। अच्छा बट अंदर जो भी हो, मैंने तो कस्टम की फीस भर दी है ना। मैडम पार्सल स्क्रीनिंग होने के बाद में पता चला है कि डायमंड है, आपको उसकी फीस तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, कितनी फीस देनी है? और मैडम आपने 38,525 रुपीज पेड किए हैं, 1,25,000 रुपीज और देना पड़ेगा। क्या? 1.25 लाख? सर 1.25 लाख का तो वो डायमंड भी नहीं होगा, क्या बोल रहे हो आप? मैडम डायमंड का साइज देखकर ही चार्ज किया गया, और फिर आपने पहले से मेंशन नहीं किया था कि इसमें डायमंड है। आपके ऊपर स्मगलिंग का चार्ज भी लग सकता है, कस्टम ड्यूटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 80,000 ही है, बाकी का पैसा कहाँ से मैनेज करूंगी? हाँ रिया को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो रिया, सुनना यार, मेरी एक हेल्प कर देना प्लीज। मुझे ना अर्जेंटली 45,000 रुपीज चाहिए थे। व्हाट? 45,000? पर हुआ क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो ना रजत ने मेरे लिए कुछ पार्सल भेजा है टर्की से। वाओ, जीजू तो बहुत ही रोमांटिक निकले। डायमंड रिंग, और तू उनसे वीडियो कॉल करने में कॉन्शियस हो रही थी। You don't worry, I'll give you 45,000, ठीक है? ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मैं तुझे ना घर पहुंच के बात करती हूँ, ठीक है? ओह फाइन, बाय बाय बाय। आइए मैडम, स्वागत है आपका। डायमंड रिंग एंड ऑल। अब तो शादी के बाद आप हमें भूल जाएंगी। हाँ हाँ कुछ भी, अभी तक तो कुछ फाइनल भी नहीं हुआ है, तो बस अपने ख्याली पकाओ पकाते रहे। मैडम वो डायमंड कंपनी में काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर लड़की को डायमंड बांटता फिरता होगा। ही इज सीरियस अबाउट यू। यार रजत का कोई दोस्त या फिर उसका कोई भाई नहीं है, मुझे भी अपने फिंगर में जल्दी से डायमंड चाहिए। हाँ रुक जा, करवाती हूँ तेरे से। हेलो मैडम हमसे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आपको पार्सल के 2 लाख रुपए और पे करने होंगे, नहीं तो आपका पार्सल सीज हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? एक बार फिर से बोलो। आपको आपके पार्सल के लिए 2 लाख रुपीस पेड करने होंगे, नहीं तो आपका पार्सल सीज हो जाएगा। एक ही पार्सल के कितने बार फीस लेंगे आप? अरे मैडम देखिए, मेरा शिफ्ट ओवर हो रहा है, आप जल्दी से पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ। What was that? तू एक काम कर, रजत को कॉल कर, ये कस्टम वाला पक्का मामू बना रहा है। कॉल करो और पूछ उसको। कॉल करो, वीडियो कॉल कर। ये देख, फिर वो पार्सल वाले का फोन आ रहा है। यार ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। आपको कौन सा देश बोला था? टर्की। मैडम, महीने में कम से कम 70-80 कंप्लेंट आ चुकी है। मैडम, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और 2 हफ्ते पहले नाइजीरिया के कपल को भी पकड़ा था, उसका पर्पस भी सेम था। आप एक काम करो, वो लिंक हमारे साथ शेयर करो और कंप्लेंट लॉन्च कीजिए जल्दी। यहाँ आकर हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं माँ को क्या बोलूंगी? मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? सच अ फूल यार। कुछ मत सोच, हम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे एंड आई होप वो जो भी है वो पकड़ा जाए। आप भी अगर किसी ऐसी आपराधिक मोडस ऑपरेंडी का शिकार हुए हैं और आपको लगता है कि आपके साथ गुजरे हादसे की खबर पूरे आवाम को, पूरे मुल्क को, पूरे देश को होनी चाहिए, तो आप अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि आपकी कहानी से सबक हासिल किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।